अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उसामा सैफुल्ला और आप देख रहे हैं पॉपुलर टीवी। पॉपुलर टीवी के साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान एक मुल्क ही नहीं, एक इश्क और जुनून का नाम है। 14 अगस्त को जिस दिन ये मुल्क वजूद में आ रहा था, उस दिन अल्लाह ताला ने भी कोई ऐसी तारीख मुरतब की थी, ऐसी तकदीर लिखी थी कि ये 27वीं रमज़ानुल मुबारक की रात थी, गालिब गुमान के शब कदर। और जिस तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम शब कदर को क्या जानो, ये वो वक्त है कि जब मलाइका नज़ूल फरमाते हैं अल्लाह के तमाम इज़्न के साथ। तो ये अल्लाह का इज़्न उस वक्त मुकम्मल हो रहा था, एक वतन ने, एक मुल्क ने वजूद में आना था, जो 1400 साल की मुसलमानों की तारीख की अमीन था। उसी रात जिस वक्त यह मुल्क वजूद में आ रहा था, रात के 12:01 पर रेडियो पर पहली दफ़ा यह आवाज़ गूंजती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुबारक हो, पाकिस्तान वजूद में आ गया है। उस वक्त लाखों मुसलमान कट चुके थे। ये हमारी तारीख की एक ऐसी रोमानवी बात है जिसकी तकमील के लिए कम अज़ कम 40 लाख मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। पाकिस्तान एक मुल्क नहीं, जैसा कि पहले भी मैंने कहा है, ये एक इश्क और एक जुनून का नाम है। पीर जमात अली शाह और बड़े बड़े औलिया और फ़ुकरा के खुद बराह रास्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके बिशारत दी और हुक्म दिया कि इस मुल्क की तामीर में इसकी मुखालफत ना करना। जो मुखालफत करेगा वो रौंद दिया जाएगा। आइए आपको बताएं कि और खुशनसीब कौन है। जब पाकिस्तान बन रहा था, पूरी उम्मत मुस्लिमा में तारीकी छा चुकी थी, खिलाफत उस्मानिया टूट चुकी थी, हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और कांग्रेस हिंदू और जमहूरियत के नाम पर अपनी अक्सरियत साबित करके अंग्रेज़ों को मना चुके थे। तुम हिंदुस्तान छोड़ जाओ और हिंदुस्तान को हमारे हवाले कर दो। 1000 साल से जो हमारे गुलाम रहे हैं वो हम पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे थे। इस मौके पर मुसलमानों के पास ना कोई क़ियादत थी, ना फ़िक्र थी और ना सोच, ना सियासत थी, ना आदमी थे, ना स्टेट और ना गवर्नमेंट थी। इस मौके पर अल्लाह ने उम्मत पर एहसान किया और अपना ख़ास तोहफ़ा भेजा, इल्लामा इकबाल। दरवेश, फ़कीर, उनका फ़िलासफ़र होना, पॉलिटिकल एनालाइज़र होना, लायर होना नज़र का पर्दा है। असल हकीकत ये है कि इल्लामा इकबाल वक्त के कलंदर थे। जब कायद आज़म मायूस होकर यहाँ से चले जाते हैं कि अब पाकिस्तान नहीं बनाया जा सकता, उस वक्त इल्लामा इकबाल उनके पीछे जाकर उनको लेकर आते हैं। कहते हैं कि हालात डेस्परेट हैं, मेरिकल इज़ जस्ट अबाउट टू हैपन। हालांकि जब 1938 में इल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ, उस वक्त करारदाद पाकिस्तान तक मंजूर नहीं हुई थी। लोग उनके पास आते और पूछते कि आपने तो कहा था कि पाकिस्तान बन के रहेगा, कहाँ है वो पाकिस्तान? आपने हमसे झूठे वादे किए। हम आपकी उम्मीद पर उठ कर बैठ गए कि आइंदा आने वाले दिनों में हम एक होंगे मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। ये कब होगा, कैसे होगा? ये यकीनी और बेयकीनी की कैफियत थी। जैसे आज हमारे बच्चे मायूस हुए हैं कि ये पाकिस्तान अरूज पर कैसे पहुंचेगा। आप इल्लामा इकबाल का यकीन देखिए। इन तमाम सवालों के जवाब में आपने फरमाया, आराम से बैठो। इश्क को फरियाद लाजिम थी, सो वो हो चुकी। अब ज़रा दिल थाम कर फरियाद की तासीर देख देख कि अब क्या होता है। 1938 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास नहीं होती,
لیکن پھر دنیا نے بھی دل تھام کر دیکھا اس فریاد کی تاثیر کو۔ ماشاءاللہ 9 سال کے اندر پاکستان بنتا ہے۔ اب آپ بتائیں پاکستان بنانے میں وہ خوش نصیب لوگ کون تھے؟ وہ 50 لاکھ شہداء جو پاکستان پہنچ نہ سکے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دینا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھا دی گئی تھی کہ اس وقت جس نے بھی پاکستان سے خیانت کی وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ انہیں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آنے والے دور میں جو خوش نصیب ترین قوم ہوگی وہ اس خطے میں بسے گی۔ ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جس قوم کو صداقت، شجاعت اور عدالت کا سبق پڑھایا جائے گا اور جس سے لیا جائے گا اب دنیا کی امامت کا کام، وہ اس خطے میں پیدا ہو چکی ہے، اور ہمیں اس کے لیے جو مرضی قربانی دینی پڑے ہم دیں گے۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے۔ آنے والے دنوں میں ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کو بناتے وقت ہم نے 50 لاکھ شہداء قربان کیے۔ ابھی اس کو بچاتے ہوئے ہم نے 10,000 شہداء بھی نہیں دیے۔ زندہ قومیں شہید دیتی ہیں۔ جب زمین خشک ہو جاتی ہے تو اسے پانی سے آباد کیا جاتا ہے۔ جب قومیں بنجر ہو جائیں تو شہداء کا خون مانگتی ہیں۔ ہم دل و جان سے اپنے ملک کا ساتھ دیں گے، کیونکہ پاکستان ایک عشق اور ایک جنون کا نام ہے، اور یہ تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ میرا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ پاکستانی بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ جہاں بھی رہیں سر اٹھا کر جئیں، دنیا و آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ اللہ پاک آپ کا انجام کرے۔ آمین۔ اسٹینڈ یونائٹڈ، اسٹینڈ فار پاکستان، پاکستان زندہ باد۔